हेलो ऑल द स्टूडेंट, आज हमने शुरू की है 1.1 एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बोर्ड की तरफ हमने क्वेश्चन एक है जो जमा दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इनका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें आपको 225 लिख देना है। 225 जैसे ही आपने लिखा 225 बड़ा है 135 से, इतना आपको कर देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही करना होता है। इसका हमको एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना है। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, 225 को आपको ले लेना है और इसमें भाग देना है 135 का। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको आपको इतना कर देना है। इतना करने के बाद इसमें आपको 225 में 135 का भाग देना है। एक 225 में 135 का यदि भाग देते हैं तो हेलो ऑल दी स्टूडेंट, अब हमें भाग देना है 225 में 135 का। तो आप जानते हो 225 में यदि 135 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है। फिर आपको एक बार लिखने के बाद 135 इधर लिख देना है। 135 लिखने के बाद इधर आपको माइनस करना है। माइनस करने पर आप देख सकते हो इनका आपने माइनस किया तो इधर आने वाला है 90। 90 आपको इधर प्राप्त हो चुका है। ये आपको होता है भाजक। ये है आपका भागफल। बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाने वाले हैं कि टॉपिक बिल्कुल इजी वे में। और ये है बच्चा है आपका शेष जो है भाज्य। बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाने वाले हैं। और ये आपका है जो शेषफल है। ये आपका शेषफल हो गया और ये आपको हो चुका है भाज्य। इधर भी मैं आपको इधर छोटे से अक्षरों में लिख देता हूँ। ये भाजक हो चुका है आपका, ये शेषफल और ये भागफल और ये भाज्य। इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद अपने एग्जाम्पलों में भी देखा कि इतना करने के बाद जो आपका ये शेषफल आया है इसको एक और भाग का चिन्ह लगा के ये जो आपका भाजक है पहले वाला जिसका आपने भाग दिया था उसको लिख देना है। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखनी है कंटिन्यू जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। 90 135 में 90 135 के अंदर 90 का भाग देना है तो आपको पता है एक बार ही जाएगा। तो आपको 19 इधर लिख देना है। फिर इसमें से आपको इसको माइनस करना है। माइनस करने पर आपको प्राप्त होने वाला है 45, मतलब 45 आपको प्राप्त होने वाला है। फिर आपको ऐसे ही करते जाना है। 45 इधर, फिर आपका चिन्ह लगाना है और फिर इधर ये 90 को इधर लेके आना है। फिर इसमें आपको पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 बार। तो आपका फिर शेषफल है जो अब 0 आ रहा है। जब तक ये प्रक्रिया जब तक आपका जब शेषफल 0 आ जाए, जो जिसका आपने इसमें भाग दिया है आपका जो भाजक जिसका आपने भाजक का भाग दिया है और जब आपका शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त होता है तो उसका भाजक है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें आपको वो सूत्र बताया था हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो उसको आपको सूत्र को पहले लिखना है, फिर ही आपको ये करना है। नंबर आपको इसी के मिलने वाले हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में आता है शेषफल। ये सूत्र आपने पहले भी पढ़ा होगा, 6 क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आपको उन्होंने पहले बता दिया भाज्य इसमें ये तो आपको पहले सबका भाज्य लिख देना है एकदम क्रम वाइज। आपको ये सबका लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, इसका है भाज्य 225 बराबर, बिल्कुल एकदम सूत्र के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 225 का भाज्य हो गया, 135 इसका भाज्य हो गया। फिर इसका भाज्य आप देख सकते हो 90। इतना करने के बाद आपको लिखना है भाजक। भाजक इसका आप देख सकते हो 135 इसका भाजक हो चुका। इसका भाजक हो चुका 190, ओनली 90। इसका हो चुका 45 और इसका भाग देने पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो मतलब इसका एचसीएफ यही है। फिर इंटू में आपको भागफल लिखना है। सूत्र के अकॉर्डिंग पूरा कुछ करना है। भागफल आपका इधर 1 आया है, इधर आपका भी 1 आया है, इधर 2 आया है। प्लस में आपको शेषफल लिख देना है सभी का। शेषफल इसका देख सकते हो 90 है, इसका होने वाला है 45 45, इसका 0। इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब आपको लिख देना है अतः
135 और 225 का HCF प्राप्त हुआ है आपको 45 मतलब 45। अतः आपको लिख देना है 135 और ये आपका क्वेश्चन 1 का कंप्लीट होने वाला है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें मेन बात ये होती है, ये आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आता है, ये आपको करना जरूरी है। इसको तो आप एग्जाम में कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते, इसे आप रफ में भी कर सकते हो, बट आपको ये करना बहुत जरूरी है। आपने देख लिया क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब इसी में पहले क्वेश्चन में ही आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट, 3 नहीं इसमें 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो चारों पॉइंटों का आपको जो है HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब आप कुछ पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं क्वेश्चन 2 को आपको सोल्व कराऊंगा। 1.1 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है आपको 196 और 38,220, इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस, पहले तो 38,220 बटा है 196 से, इसको आप इंग्लिश में ग्रेटर देन कहते हो, इसको लेस देन, ग्रेटर देन ये है, लेस देन ये है, इसको आप इंग्लिश में ग्रेटर देन और लेस देन कहते हैं। ये आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 38,220 बटा है 196 से ऐसे बोलते हैं। अब आपको वही प्रोसेस करना है, 38,220 में आपको भाग देते जाना है 196 को, और जब तक देते जाना है जब तक सिंपल शून्य ना आ जाए। वीडियो पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिए अपने आप से, फिर इस वीडियो को पॉज करके फिर देख लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं है। तो अब इसमें हम आपको भाग दे के दिखाते हैं। अब देख लीजिए 38,220 के अंदर देना है 196 का भाग, तो 196 में इसका भाग देने के लिए पहले आपको वही नियम, यदि 2 संख्या वाली है तो 2 में, और यदि 3 वाली आई है तो आपको 3 में एक साथ भाग देना है। तो इसमें 3 में ही एक साथ भाग देंगे तो इसमें एक बार ही भाग जाने वाला है। इधर 196 आया, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हुए इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आता है, आपने इसमें एक बार भाग दिया, फिर आपको प्राप्त होने वाली संख्या है 186। आप इसको रफली कर सकते हो, मैं आपको इस साइड में समझा नहीं रहा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये प्लस माइनस गुणा भाग तो आप कर सकते हो आराम से। फिर ये आने के बाद आपको ऊपर से इसको उतार लेना है, भाग तो सभी जानते होंगे। इसको उतारने के बाद आपको फिर से इसमें भाग देना है 196 का, तो इसमें 196 का भाग देते हैं तो आप इसमें 9 बार भाग जाने वाला है। 9 बार भाग जाने पर इसमें आंसर आने वाला है 1764। फिर इसको इसमें से माइनस कर देना है, माइनस करने पर आपको प्राप्त होने वाला है 98। आप इसको खुद से भी कर लीजिएगा एक बार, फिर इसको आप नोट कीजिएगा। 98 प्राप्त होने पर आपको फिर से 0 इधर लेके आ जाने है। फिर आपने 0 उतारी, 0 उतारने के बाद आपका 196 980 में 196 का पूरी बार भाग चला जाएगा। तो 980 में 196 का भाग जा रहा है 5 बार, जो भी पूरी बार। यही आपका शेषफल एक दो एकदम शून्य आ रहा है। इधर आपका शेषफल शून्य आने पर HCF आपका यही हो जाएगा। यह आपका बता देते हैं तो यार देखो, इस क्वेश्चन में आपका भाज्य ये हो चुका, भाजक आपका ये हो गया। इसकी नॉलेज होनी जरूरी है क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये आपका भागफल हो चुका और ये आपका शेषफल है। शेषफल शून्य प्राप्त होते ही जो आपका भाजक है, जिसका भाग देते हुए शेषफल शून्य आया हुआ है आता है, वही आपका HCF होता है। तो इसको आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये आपको पहले लिखना है। इतना आपको प्रोसेस लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको सूत्र लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल शेषफल। इतना लिखने के बाद आपका भाज्य आपके सामने है 38,220, ये आपका भाज्य हो गया। भाजक आपका है 196।
गुणा भागफल आपको प्राप्त हुआ है 195 प्लस शेषफल आपका 0। अतः आपका एचसीएफ आपको ये प्राप्त हुआ है 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। आपको इतना लिख देना है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका एचसीएफ ये प्राप्त हो चुका है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको इस क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन का सेकंड भी आपको करा दिया है। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको होने वाला है 867 और 255 का एचसीएफ। तो इसको भी हम ज्ञात करना सिखाएंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है 867 और 255 का। ये आपका थर्ड पॉइंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन का थर्ड है ये। तो इसको आप देखिए, इसमें आपको पहले तो ये करना है 867 बड़ा है 255 से। आपको पहले ये कर लेना है। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बता रहा हूँ और कई सारे क्वेश्चनों में आपने कर भी लिया है। पिछले अभी 2 क्वेश्चन आपने ऐसे ही किए हैं और एग्जाम्पलों में भी आपने ऐसे किया है। फिर आपको 867 में भाग दे देना है 255 का। अब आपको इसमें भाग देते हुए चलना है। इसमें आपको भाग जा रहा है 3 बार। 3 बार भाग देने पर आपको प्राप्त होता है 765। 765 प्राप्त होने पर आपका जो है शेषफल प्राप्त होने वाला है 102। फिर 102 आपको लिख देना है। ये आपका शेषफल आ चुका। फिर आपको इसमें भाग देना है 255। 255 में भाग देना है 102 का। फिर 255 में 102 का भाग जा रहा है 2 बार। फिर आपको प्राप्त होने वाला है 204। 204 में इधर नोट कर देता हूँ। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपको प्राप्त होने वाला है 51। जीरो से तो जीरो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। फिर 51 को आपको 102 लिख देना है। अब आपका जो है शेषफल 0 प्राप्त होने वाला है। इसमें इसका 2 बार भाग जाने वाला है। अब आपका शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब आपका शेषफल 0 आ जाता है और आपका जो भाजक है वही आपका एचसीएफ होता है। ये आपका है भाजक, ये आपका हो गया भागफल, ये आपका हो गया भाज्य और ये हो चुका आपका शेषफल। इतना आपको आना चाहिए। इतना करने के बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको आपका सूत्र है जो लिख देना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का है ये चिन्ह। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र लिख दिया है हमने। फिर आपको इसको अकॉर्डिंग आपको इसमें सेट कर देना। आपका इसमें भाज्य होने वाला है 867। फिर बराबर का चिन्ह आपको पहले पूरा भाज्य लेके हुए आने। 225 आपका इसमें भाज्य, इसमें है 102। 867 इसका भाजक आपको इसका जिन जिन का भाग दिया है ना आपने वो है आपका भाजक 255। 102 51 51 × में आपको चिन्ह लगा देना है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के बाद आपका जो भागफल जिसका आप में आपने जिस संख्या में आपने भाग दिया है और आपको भाग देने पर कितनी बार उसमें भाग गया है वो होता है भागफल। तो आपको 3 2 2 प्लस 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 का साइन लेके मतलब प्लस का चिन्ह लेके आपको शेषफल सारे के उतार देने हैं। इसके 102 जितनों का आपने किया है उसका सबका शेषफल है जो आपको उतार देना है। अब आपका आप समझ सकते हो महत्तम समाप्त वर्तक एचसीएफ प्राप्त हुआ है 51। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है। अतः और 867 और 255 का एचसीएफ 51 है।
ये आपका हो चुका है एक फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट। अब इसमें लास्ट का एक और पॉइंट है जिसको भी हम आपकी सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ। इसका पॉइंट है 4, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में 4 पॉइंट नहीं था, वो माई मिस्टेक हो चुकी थी कुछ, जिससे मैंने आपको ये बोल दिया। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ देखते हैं। आपकी बुक में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 में 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहले में कोई चौथा पॉइंट नहीं है, 3 ही पॉइंट है उसमें। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस ऐसे क्वेश्चनों को हमें करने के लिए पहले मानना पड़ता है कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी जिसके आधार पर ये होता है, जिसका सूत्र हमने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया है। उसकी यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उन सारी वीडियो को क्लियर करते हुए आप इस वीडियो तक आइए, तभी आपको फुल डिटेल में समझ में आने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है, तो आपको इसमें करना क्या है, मानना है पहले तो माना माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब b बराबर 6 ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। b बराबर 6 है, ये आपको दिया है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 सब में दिया हुआ है। 6 से कैसे आया ये भी आपको भी क्लियर कर देता हूँ। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका शुरू में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको फर्स्ट परिभाषा ही बताई थी, उसका सूत्र था a बराबर bq + r, और इसमें था 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b। ये इसका कुछ फॉर्मूला है। तथा b बराबर 6 है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये तो आपको हर क्वेश्चन में ये लाइन तो आपको लिखनी ही होती है, हमने आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें लिखनी है। b बराबर 6 कैसे है ये आपको भी बता देता हूँ। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट में पहली परिभाषा पढ़ी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। उसमें क्या था, उसमें एक ही था b बराबर bq + r, और उसमें था 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है b, उसमें आपको ये था। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, a बराबर 6q + 1 + 6q + 1, r की वैल्यू यहाँ 1 हो गई और 6b की वैल्यू है। तो ऐसे यहाँ पर b बराबर 6 आपको दिया है। ये बिल्कुल हमने इजी वे में आपको समझा दिया कि ये 6 कैसे आया है। 6 आप देख सकते हो सब में है, इसलिए ये एक ही आया है, इतना आपको लिख देना है। ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, फिर आपको कुछ आगे भी इसमें लिखना है। आपको इसमें q कोई पूर्णांक है इसके बारे में पूछा है, तो आप देखिए इसमें नेक्स्ट आगे पॉइंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने ये लिख दिया किसी पूर्णांक लिखने के बाद आपको क्यों है जो अभी हमने आपको समझाया, क्यों बड़ा है 0 से या बराबर है आ सकता है, आपको हमने बिल्कुल इजी वे में अभी समझाया है। के लिए a बराबर 6q + r, और क्योंकि a बराबर 6q + r क्योंकि 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b, ये आपको लिख देना है। फिर r बराबर 1 के लिए, r बराबर 3 के लिए और r बराबर 5 के लिए, क्योंकि 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b। अब आप एक को इस लाइन को पूरी को पढ़ लीजिए, हम रिपीट करा देते हैं। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, 6 हमने आपको क्लियर कर दिया। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, अभी हमने ये भी आपको क्लियर किया था। के लिए a बराबर 6q + r क्योंकि 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b।
इतना आपको लिख देना है। और आर का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, आर का मान 1, आर बराबर 3, आर बराबर 5। आर का मान 1, 3 और 5 आपको दिया हुआ है, तो इनका मान आपको रखने पर इधर आपको लिखना है आर बराबर 1 रखने पर आर यदि बराबर 1 रखते हैं तो आता है ए बराबर 6q+1। ये भी हम क्लियर कर देते हैं कि ए बराबर 6q+1 कैसे आया है। आपको हमने पहले ही परिभाषा लिखाई, ए बराबर bq+r। इसमें क्या था, इसी फॉर्मूला है पूरा। ए बराबर बी का मान 6, आर का मान 1 रखने पर। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब आपको दिया हुआ है आर बराबर 3, तो है आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर 6q+3, और फिर है आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर 6q+5। बिल्कुल क्वेश्चन इजी सा हो चुका है, इतना आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब आपको ये लाइन लिख देनी है जिससे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक और लाइन लिख देनी है। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q5 के रूप का होता है, ये आपको लिख देना है। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ कोई क्यू पूर्णांक है। हमने आपको पूरा क्वेश्चन है जो कंप्लीट करा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको कई सारी विधियां भी बता दी हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आप देखते हैं, आपको सबसे पहले लिखना है 616 बड़ा है 32, 616 बड़ा है 32 से, ये आपको लिख देना है। आप देख सकते हो हमने इतना लिख दिया। फिर आपको करना क्या है, इसमें आपको भाग देना है 616 के अंदर 32 का भाग देना है। 32 का भाग देने पर आपको पता है इसका भाग एक बार जाएगा पहले इसमें, फिर आपको प्राप्त होने वाला है 29 आपको प्राप्त होने वाला है इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तब। फिर आप ऊपर से इसको 6 को उतार लेना। इसको उतारने के बाद फिर आपका भाग जाने वाला है 9 बार। 9 बार भाग जाने पर आपको प्राप्त होने वाला है 288। फिर इसमें से आपको माइनस करना है, फिर आपको प्राप्त होने वाला है 8। 8 प्राप्त होने के बाद आपको 8 प्राप्त हो गया, फिर आपको इधर 32 लेके आना है। 8 में 32 में 8 का भाग 4 बार पूरा चला जाता है। फिर आपका इधर शेषफल शून्य आ गया। फिर इतना करने के बाद आपको पता है जब आपका यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो जिसका आपका जो भाजक है वही आपका एचसीएफ है। ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल, और ये आपका हो चुका शेषफल, और ये आ चुका, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल। इधर शेषफल नहीं, इधर आपका है भाज्य। गड़बड़ी हो जाती है। फिर ये आपका शेषफल है। इतना आपको आना चाहिए एचसीएफ को निकालने के लिए। इतना आपको पहले करना है, या आप रफ में भी कर सकते हो, बट इससे थोड़ा क्वेश्चन एकदम अच्छा लुक देता है जब आप इसको करते हो। तो फिर आपको लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में जब आप ऐसा करते हो तो आपको लिखनी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल, तो आपका भाज्य है इसमें 616। 616 के बाद आपका है 32। दो ही प्रोसेस के अंदर इसमें आपका जो है HCF आ चुका है। भाजक आपका इसमें हो चुका 32, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, इसमें आपका जो है भाजक है 8, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर आपका भागफल जो आपने भाग दिया है, जो कितनी बार गया है वो आपका होता है भागफल। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा, आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी कर लिए हैं इसे वीडियो के अंदर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अतः अब आपको इतना करने के बाद आपको पता चल गया आपका HCF है 8 आपका HCF। तो आपको अब इसमें से क्वेश्चन में देखते हुए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वही आपको एक बार लिख देंगे। अतः 616 और 32 का HCF 8 है। पहले आपको ये लाइन लिख देंगे। ये आपको लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर हो चुका है। ये आपका आंसर है 616 और 32 का HCF 8 है। आपको थोड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम आई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, बट अब आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अतः 616 और 32 का HCF 8 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आपने ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे आपने ये क्वेश्चन करके समझ में आ चुका होगा। अब आप क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 सेम क्वेश्चन होने वाले हैं, एकदम बिल्कुल सेम, और इस एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 है जो हमने अभी नोट नहीं किया। क्वेश्चन 4 यदि हम नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन भी इसका लॉन्ग होने वाला है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड पर आएगा भी नहीं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपके सामने बोल देते हैं, आप बुक खोल के बैठिए। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो हम आपको ये क्वेश्चन का एक स्क्रीन आपको बोर्ड पर दिख रही होगी, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका आपको नीचे कुछ संकेत दिया हुआ है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q और साइड में एक चिन्ह दे रखा है 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जाता है। इसमें से कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इस वर्गों के को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको आंसर को स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 भी इसी के आधार पर है, बिल्कुल ईजी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 4 को हम सीधा देखते हैं। क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है, सीधा इसका उत्तर देखिए। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें हम x मान रहे हैं, और में हमने ये भी माना था, ये भी मान सकते हैं पूर्णांक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब वह 3q+1 या 3q+2 के रूप का किया लिखा जाता है। ये आपको संकेत में दिया हुआ है, तो उसमें से ये लाइन आपको लिख देनी है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपको कुछ लाइन लिख दी है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक, तब वह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपको एक लाइन लिख देनी है। अब आपको संकेत है उसमें से ही मानना है। अब मैं आपको उसको भी बता देता हूँ, आपको मानना क्या है। माना x बराबर 3q, ये आपको एक मान लेना है। संकेत में आपको सारा कुछ दिया हुआ है, तो उसी के आधार पे आपको मान लेना है। अब आपको देखिए दूसरा भी मानना है, x बराबर 3q+1, ये भी आपको संकेत में दिया हुआ है, जो का तो इसको आपको मान लेना है। फिर आपको एक और मानना है, मैं उसको आगे लिख देता हूँ। हमने पहले लिख दिया पहली लाइन, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक, तब वह 3q+3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमने इसी में से मान लिया, माना x बराबर 3q, माना x बराबर 3q+1, माना x बराबर 3q+2, ये आपने लिख दिया। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड है।
और ये है जो आपका थर्ड। इतना आपको लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है एक और बार, फिर से किताब खोल के बैठिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका वर्ग कर देते हैं। इसका भी वर्ग होगा, इसका भी होगा और उसका भी होगा। तो अब आपको लिख देना है वर्ग करने पर ऑन स्क्वायर रूट। इधर दोनों पक्षों का वर्ग करना है, इधर आ जाएगा x² बराबर 3q का भी आपको वर्ग कर देना है। ऐसे करना है पहले तो आपको x² बराबर 9q², ये आपका आने वाला है 9q²। इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3q का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर आपको सेकंड स्टेप इतना कर देना है आपको पहले तो, फिर आपको मैं सेकंड स्टेप बता देता हूँ। इसमें आपको करना है क्या, इसमें भी आपको इजी सा मेथड है जिसको आपको अप्लाई करते जाना है। इधर भी आपको दोनों तरफ का वर्क करना है पहले तो। क्वेश्चन 4 और 5 सेम तरीके के होने वाले हैं। अब इसका वर्क करना है x² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। x², इसका होल स्क्वायर आपको खोल लेना है। इसका सूत्र होता है वो आपको इधर मैं लिखा देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर बराबर a²+b² + 2ab। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखते हैं 2ab+b², कोई गलत नहीं है, कैसे भी आप लिख सकते हो। इसको आप साइड में नोट कर सकते हो जिससे एग्जामिनर पर आपका अच्छा इफेक्ट पड़े कि बच्चा सब कुछ लिख रहा है। ये आपका इसका सूत्र है, सूत्र के हिसाब से आपको लिख देना है 3q का होल स्क्वायर प्लस 3q और ये 1+1 का होल स्क्वायर। इतना आपको लिख देना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपका आने वाला है x² 9q² प्लस 6q+1। ये आपका आ चुका है। अब आप देख सकते हो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ तो कॉमन आ रहा है। अब x² बराबर इसमें कॉमन आ रहा है 3 को आप कॉमन ले लेना है। क्यों भी आ रहा है पर हमने क्यों नहीं लिया। 3q² प्लस इधर आ जाएगा 2q और प्लस का 1। आपको इधर ये कोष्टक सेम रहने देना है। इसमें भी आ चुका, इसमें भी आ चुका। अब आपको थर्ड स्टेप करना है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें भी आपको लिखना है वर्क करने पर। स्टेप एक भी मत छोड़िएगा। वर्क करने पर इतना आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है x² प्लस 3q+2 का होल स्क्वायर। इधर है आपका ये बराबर का साइन है। इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद इसका आपको वर्क कर देना है। x² का x² बराबर इसका भी आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, उसी के आधार पर होगा प्लस 2 3q और ये 2+2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। इसको आपको हल कर देना है, सॉल्व कर देना है। 9q² प्लस इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 का 2 से, या कैसे भी मल्टीप्लाई तो आप कैसे भी कर सकते हो। 12q+4 ये आपका आने वाला है। तो फिर आपको इसमें से करना क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो x² बराबर 9q² प्लस 12q+1 3+1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। 4 को आपने ऐसे लिख दिया 3+1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस 4 को आपने ऐसे लिख दिया टुकड़ों में 3+1 के रूप में। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो। अब आप इससे होगा क्या, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और ये एक अलग रह जाएगा। x² बराबर 3 आपने कॉमन लिया, 3q² इधर बच गया प्लस 4q+1 और ये प्लस का 1, ये आपका कॉमन आ गया है।
अब आप देख सकते हो इसमें है क्या, बोल क्या रहा है आपसे क्वेश्चन। कुछ तब आपसे ये देख सकते हो, पहली लाइन पढ़ी है आप पहले, माना एक्स को धनात्मक पूर्णांक तब यह 3q+3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। और आपको क्वेश्चन में आपको ये सिद्ध करना क्या है, 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का सिद्ध करना है। तो हम इसको मान लेते हैं, ये आपने इसको m मान लिया, इधर भी आपको मान लेना है। ये आपको बराबर का साइन लेके इधर भी आपको m मान लेना है और उधर भी आपको m मान लेना है। आप देख सकते हो मैंने तीनों तरफ जो है आपका ये आया था कोष्टक में जो भी लिखा है इसको मैंने m के बराबर मान लिया है। अब m के बराबर मानने से आपको क्या फायदा होने वाला है, ये आ गया आपका 3m। अब आपका सिद्ध होता जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, इसको सिद्ध कीजिए कि यह 3m+1 और 3m+2 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिए आपका ये सिद्ध होते हुए जा रहा है। अब मैं x² बराबर 3m+1 और उधर आने वाला है, इधर भी जो है आपका x² + 3m+1 x² + 3m+1 इधर दोनों का सेम आया है, उधर का x² 3m+ ये आया है। क्वेश्चन में भी हमको यही पूछा है, आपने यदि बुक ओपन करके रखी होगी तो आपको यही दिख रहा होगा कि आपको सिद्ध यही करना है। बट एक और चीज़ बता दूं, ये m 3m ये 3m+1 या 3m+1 ये एक पूर्णांक है और इसका मान m का मान यहाँ पर कोई बराबर नहीं है। m का मान सब जगह अलग है, देख सकते हो m का मान इसमें अलग है, m का मान इसमें भी अलग है और m का मान उसमें भी अलग है। तो ये आपको सिद्ध करना था, तो इसमें ये क्वेश्चन हो चुका है। अतः आपका ये क्वेश्चन अब हो चुका है। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है। अतः आपको ये लाइन लिखनी है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या आपको इधर लिखना है या 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको लिख देना है। और ये इसी की तरह आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इजी वे में बिल्कुल हमने समझा दिया है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल हमने इजी वे में आपको समझा दिया है। ये इसका फर्स्ट मैथड फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट सेकंड, इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो या इसको इसके नीचे ये इसके नीचे वो, ऐसे मत करना कहीं पहले आपने वो फिर ये ऐसे नहीं, पहले आपको ये फिर ये आपको नीचे आपकी कॉपी में नोट करते हुए जाना है और फिर लास्ट में लाइन लिखनी है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। क्वेश्चन 5 भी इसी तरीके से है, तो उसी को भी हम देखते हैं। वो क्वेश्चन भी हम बोर्ड पर नहीं लिखने वाले, क्योंकि यदि वो क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिख दिया तो वो क्वेश्चन इससे भी थोड़ा बड़ा होने वाला है और वो बोर्ड पर आएगा भी नहीं। तो उसका भी हम आपको जो है किताब का फोटो खींच के लगा देंगे बोर्ड पर, फिर आपको उस क्वेश्चन को उतार लेना है। और यदि सब बच्चों ने यार अभी तक तो बुक खरीदी ली होगी, तो आप चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का आपको फोटो है जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m ऑब्लिक नहीं एक चिन्ह है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको घन करके हुए दर्शाना है। उसी की तरह है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, बट इसमें आपके बार आपका घन होगा, उसमें वर्ग हुआ था, इसमें हम दोनों तरफ का घन करके इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बहुत इजी सा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल सिंपल वे में आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं कि किस प्रकार होने वाला है। उसी की तरह आपको एक लाइन तो जो कि क्यों लिखनी है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको लाइन लिखनी है। क्वेश्चन 5 को हल करने के लिए आपको ये पहले लाइन लिख देनी है, उसी क्वेश्चन की तरह आपको ये लाइन लिखनी है। उस क्वेश्चन में भी हमने ये लाइन सेम लिखी थी, इस क्वेश्चन में भी हमने ये लाइन लिख देनी है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। उसी क्वेश्चन की तरह हमको अब मानना है, आप देख सकते हो 3q+, इस क्वेश्चन में आपको 3q+1 या 3q+ के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3m और 3m+1 या 3m+8 के रूप में आपको होता है, इसका आपको सिद्ध करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, मानना है पहले, माना x बराबर 3q,
और माना x बराबर 3q+1 और माना x बराबर 3q+2 दोनों तरफ पक्षों का घन करना है। उसको मैं आपको बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। पहले लिख देता हूँ तो फिर आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मान लेना है उसी क्वेश्चन की तरह। देख लीजिए, माना ये आपकी फर्स्ट स्टेप, माना x बराबर 3q, ये लिख देना है। फिर आपको सेकंड में बता देते हैं। माना x बराबर 3q+1 और आपको थर्ड स्टेप में लिखना है x बराबर 3q+2। माना x बराबर 3q+2, x बराबर 3q+2 आपको लिख देना है। अब आपको ये माना है, माना x बराबर 3q, माना x बराबर 3q+1, ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ये आपका है सेकंड और ये आपका है थर्ड। ये आपने लिख दिया। अब तीनों का आपको घन करना है, 1 स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का आपको कर देना है आपकी बार घन। पहले क्वेश्चन में आपने किया था वर्ग, अब इस क्वेश्चन में करना है आपको घन। लिखना आपको पूरा है जो जो क्वेश्चन में आप कर रहे हो। दोनों पक्षों का घन करने पर ये आपको लिख दिया लाइन। अब घन कैसे होता है, x³ बराबर 3 इसकी पावर 3। अब आप समझ सकते हो x³ बराबर 3q इंटू, आपको मैं इसको इजी वे में समझा देता हूँ, 3q 3 बार इसको आपको गुना करना है। आप लगा सकते हो 3q इंटू में 3q स्क्वायर इधर आ जाएगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर के बाद इसको आप कर देना 27x³। ये आपका आने वाला है, इधर आपको इसे नोट कर देना है। ये रफ का काम था, इसको मैं मिटा देता हूँ। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आने वाला है। फिर इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, 3 कॉमन आ रहा है इसमें। 3 आने के बाद आपका कोष्टक में रहने वाला है, इसमें आप 9 भी ले सकते हो कॉमन। 3q ये आपका आ चुका है, देख सकते हो ये आपका आया है 3q। ये कॉमन कैसे आया है ये आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। 9 का भाग जाता है 27 के अंदर, 9 आपने कॉमन लिया, 9 का भाग 3 बार जाता है। तो यदि आप इसको हल भी करते हो तो फिर से आपके सामने यही संख्या आने वाली है, यही संख्या आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको मेथड स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। फिर आपको सेकंड में करना क्या है, इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करने, एक भी आपको स्टेप नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर आपका एक एक स्टेप का नंबर काट सकता है। x³ किया बराबर 3q+1 का क्यूब करना है आपकी बार। अब इसका भी आपको क्यूब कर देना है। क्यूब करने अब आपको इसका सूत्र आना चाहिए, a+b का, इसका आपको सूत्र आना चाहिए। इस सूत्र को मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर मैं इसको लिख देता हूँ। a+b का क्यूब का सूत्र होता है, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप नोट डाउन कीजिए। काम का सूत्र है, कई सारे क्वेश्चनों में आपको काम आने वाला है। 3a² + 3ab², ये आपका सूत्र हो चुका है। a+b का क्यूब का सूत्र होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये आपका सूत्र हो चुका। अब आपको इस सूत्र को जो है इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है बिल्कुल आसान तरीके से। x³ 3q² + b², b ये हो गया, b³ सॉरी 3a² 3q का होल स्क्वायर हो गया। और फिर आपको b लिख देना है, b आपका 1 है, + 3a है आपका 3q। कोष्टक लगाते हुए करना है जिससे आपकी कोई गड़बड़ी ना हो। 1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र के हिसाब से पूरा अप्लाई हो चुका है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपने पहले भी 9th 8th क्लास में सीखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, 3q का होल स्क्वायर, ये आपने अभी यही किया है, तो इसको ये सीधा उठा के रख दीजिए। +1 का 1 +
इसका आपने पहले क्वेश्चन में किया था। इसका आता है, इसका भी आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसका होता है 9 क्यू स्क्वायर, फिर 9 का इससे 3 से गुना करना है। 9 का 3 से गुना किया तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस इसका कर दीजिए 9 क्यू। ये आपका आने वाला है। अब इसमें आपको क्या क्या सेटअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आराम से आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। मैंने इसको किया रफ, अब आप देखिए 27 क्यूब स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको ये त्रिघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण को लेके आना है। फिर 9 क्यूब प्लस लास्ट में अचर पद आपका जो भी है उसको आपको लिख देना है। फिर इसमें से आपको जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेना है। कॉमन आप देख सकते हो इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 3 भी ले सकते हो। फिर आपको स्टेप बढ़ते जाएंगे, सीधा आपको जो भी बड़ी संख्या हो उसको ही कॉमन लेना है। 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3, इधर आपका क्यों ही आने वाला है क्योंकि 9 से 9 तो एक बार चला गया। इधर आपका +1 आने वाला है। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब आप इसमें भी देख सकते हो, उसमें हमने माना था, इसको भी हमको मानना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम उस क्वेश्चन को उधर कर देते हैं साइड में, फिर आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको लिख देना है दोनों पक्षों के वर्ग घन करने पर। ये क्वेश्चन आपका घन का है, पिछले क्वेश्चन में था पक्षों का घन करने पर। दोनों क्वेश्चनों को घन करने पर, इसका घन करने के लिए आपको x³ बराबर 3q + 2 का घन करना है आपको। अब की बार घन के लिए सूत्र लिखाया था आपको पहले, उसी के आधार पर इसको आपको कर देना है। 3q x³ बराबर 3q का तो आपको घन हो गया, प्लस 2 का तो आपका ये घन हो गया, प्लस का 2a² 3q का होल स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, यहाँ पर 3 आने वाला है, थोड़ी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। 3q और ये आ गया आपका 2 का होल स्क्वायर। इसको आपको हल कर देना है। इसको हल करना भी चाहिए, आपने क्लास 8th 9th में इसको हल किया होगा कई बार। अब आपको करना क्या है, इसको हल करने के लिए x³ बराबर 3q का होल स्क्वायर इधर से सीधा आपको उतार देना है, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसका आपको 2 का होल स्क्वायर नहीं 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब करने पर आपको आता है 8, आपको 8 लिख देना है। फिर इसके बाद बिल्कुल इजी वे में आपको करना है। इसका आपका जब करोगे इसका 3q का होल स्क्वायर तो आपको आने वाला है 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को आपको इससे गुना करना है। 9 का इससे गुना किया, आपका आने वाला है 9q स्क्वायर को 2 से गुना किया 18, फिर 18q स्क्वायर को इससे गुना किया, ये आपका आ गया 54q स्क्वायर। 54q स्क्वायर आपका आने वाला है। 54q स्क्वायर के आने के बाद इसको भी आपको हल कर देना है। इसका हो गया 4 को इससे किया 12q, 12 को 3 से किया 36q, ये आपका आ गया 36q। अब इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी तरह ही उतार देना है। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जो भी आपको कोई कॉपी चेक करने वाला हो उसके ऊपर आपके क्वेश्चन का इफेक्ट पड़ना चाहिए, तभी वो आपको बढ़िया नंबर देगा। प्लस 36q प्लस 8, ये आपको लिख देना है। इतना आपको लिखने के बाद x³ बराबर आपका कॉमन क्या आ रहा है इसमें आप लगा सकते हो, आपका आ रहा है इसमें 9 कॉमन, तो आपको 9 ही लिख देना है। इधर आपका बचने वाला है 3q क्यूब प्लस इधर आपका बचने वाला है, आप देख सकते हो 9 का भाग यदि 54 में देंगे तो आपका जाने वाला है भाग 4 बार 4q स्क्वायर। 6 बार आपका भाग जाने वाला है क्योंकि 9 गुणा 6 करते हैं तभी आपका 54 आता है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कहीं आपको लग रहा हो कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक तो हो जाती है, ये मैथ है। प्लस आपका इसमें आने वाला है 4, इसमें का ध्यान रह गया था, प्लस 8, ये आपका आ चुका है। अब आप तीनों कोष्टक देख सकते हो, तीनों कोष्टक आ चुके हैं। इसको आपको m मान लेना है। क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना क्या था, क्वेश्चन में आपको दिया गया था आपको सिद्ध करना है 9m
प्लस 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप को आपको सिद्ध करना है। तो आपका क्वेश्चन तो हो चुका है, आप देख लीजिए। इसमें आपने माना ये वाले पूरे कोष्टक को आपको m मान लेना है। ये मैथ है, इसमें आपको मानना जरूरी है। कई कुछ सारे क्वेश्चन आपको मान के ही करने हैं। तो x³ में आपका आ गया 9m+8, ये आपका आ चुका है उत्तर। इधर भी आप m मानोगे जब प्लस का 1 आ जाएगा, उधर मानोगे जब 9m आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम कर देते हैं। मानना है, माना 3q² बराबर m, 3q बराबर 9m, ये आपका इति सिद्धम क्वेश्चन होता जा रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हाँ, इधर भी आपको लिख देना है माना, एकदम सिक्योर तरीके से करना है, कहीं पर भी आपकी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। बराबर m, इधर भी आपका m हो चुका है, x³ बराबर 9m+1। और आपका क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन भी आपको हम पढ़ के दिखा देते हैं। क्वेश्चन था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देख सकते हो क्वेश्चन ने बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन के नीचे आपको एक और लाइन लिख देनी है जो आपको क्वेश्चन में हमने बता देते हैं। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है इति सिद्धम। ये आपको लाइन लिख देनी है, वो मैं आपको इधर नीचे लिख देता हूँ। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आपको क्वेश्चन के एंड में लिखना ही है। ऑल स्टूडेंट, ये वीडियो बनाने में हमें पूरा का पूरा 2 आवर लगा है, मतलब 2 घंटे इस वीडियो को बनाने में लगे हैं। और अब कुछ एडिट करने में भी कुछ टाइम लगेगा, फिर अपलोड, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन सब में टाइम लगता है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबाइए, ताकि हम थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। आप यदि एक लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम ऐसे ही नेक्स्ट आगे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। पूरी 5 क्वेश्चन तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। किसी बच्चे ने अभी तक किताब नहीं ली है, कमेंट कीजिए, हम आपको किताब का एक PDF का वीडियो डाल देंगे, फिर आप उससे किताब में से देख के क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो हो चुका है अपना कुछ 54 मिनट के समथिंग, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई भी गलती, मिस्टेक लगी हो तो उसके लिए हम सॉरी कहते हैं आप सभी से। आपको यदि कहीं पर भी वीडियो, आपको कहीं पर भी बुरा लगा हो वीडियो, तो हम उसके लिए आपसे सॉरी कहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है और इसका रिविजन भी आपको करते रहना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 और उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ।